मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने चैनल इल्म अहले बैत में। रमजान वो बाबरकत महीना है कि जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। ये महीना हमें याद दिलाता है कि हम अपने दिल को कुरान की रोशनी से मुनव्वर करें। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं बल्कि ये जिंदगी गुजारने का एक अनमोल तरीका दिखाती है। जब इंसान कुरान से ताल्लुक मजबूत करता है तो इसके दिल को सुकून और रूह को ताजगी मिलती है। कुरान पढ़ते वक्त इंसान को ये एहसास होता है कि जैसे अल्लाह ताला खुद अपने बंदे से गुफ्तगू कर रहा हो और मुखातिब हो। खुश नसीब है वो लोग जो रमजान में कुरान के साथ अपना वक्त गुजारते हैं, क्योंकि यही ताल्लुक आखिरत में निजात का सबब बनेगा। रमजान में हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो लाजमन एक कुरान खत्म करें, तो कुछ लोग अपने घर में और कुछ लोग इमाम बारगाहों और मदरसों में दौरा कुरान का एहतमाम करते हैं। इसी तरह हमारे मोहल्ले में भी हर साल की तरह इस साल भी मदरसा मिनहाजुल कुरान व बलागा ने एहतमाम किया और आज इसी का तकमील कुरान का प्रोग्राम है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तिलावत कुरान चल रही है और आज 27 रमजान की शब है, तो इसके बाद आमाल कुरान भी किए जाएंगे और उसके बाद जो औरतें और खवातीन इधर शिरकत करती हैं उनको तोहफा भी दिया जाता है। वो कोई ज़कात या खैरात नहीं होती बल्कि वो तोहफा यहाँ पर उन्हें खुशी से दिया जाए। जितनी भी खवातीन मौजूद हैं, इसके बाद तिलावत कुरान के बाद हम उनसे सवाल करेंगे कि घर में फर्दन कुरान पढ़ना और इज्तिमा में कुरान पढ़ने के क्या फायदे, और उसके बाद हम एक और सवाल करेंगे कि जैसे रमजान में हमारे रहबर मौज़िन की शहादत हुई तो इस बार वो ईद किस तरह मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि जैसे आप जानते हैं कि रमजान में रहबर की शहादत हुई है, तो एक आप आलिम दीन है और आलिम दीन को एक ज्यादा दुख है रहबर की शहादत का, तो आप हमें बताएं कि जैसे हमारे यहाँ दो तबके बन चुके, एक कह रहा है कि हमें ईद मनानी चाहिए और एक कह रहा है हमें नहीं मनानी चाहिए, तो आप एक आलिम दीन आप हमें बताएं कि हमें किस तरह ईद मनानी चाहिए और क्या करना चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद। आपको ये सवाल है जो आजकल सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, तो शरीयत नुक्ता निगाह से यकीनन रहबर मुअज़्ज़म की जो शहादत है, आरिफाना शुजाआना शहादत है, तमाम आलम इस्लाम के लिए, न फ़क़त मोमिनीन के लिए एक अजीम एक दुख का लम्हा है। लेकिन इस शहादत ने दो काम किए हैं, एक तो खुद मिल्लत ईरान और मुस्तहकम हो गए हैं, सानियन आलम इस्लाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तमाम मकाद फिक्र हत्ता कि ईसाई यहूदी और जो ज़ायनिस्ट लोग हैं वो भी मुअतरिफ हो गए हैं कि ये वह अजीम शख्सियत जिसने इस उम्र में भी 86 साल में भी बातिल के आगे झुका नहीं बल्कि हक का अलम बुलंद किया। ठीक है, ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात है ईद की। देखें 21 रमजान मुबारक हज़रत मौला मुत्तक़ियन की शहादत वाक़ई हुई, लिहाजा हमें शरई नुक्ता निगाह से देखना चाहिए, न कि ज़ाहिरी तौर पर। शरई नुक्ता निगाह से आपको हर हाल में ईद मनानी चाहिए, क्योंकि ईद भी एक सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलाम में सुन्नत आइम्मा अतहर अलैहिस्सलाम है, तो ईद मनाएं जरूर लेकिन सादगी के साथ। कोशिश किया करें रहबर की जो इल्मी खिदमत है कुरान के हवाले से, आलम इस्लाम के हवाले से, उनको हम उजागर करें, साथ ही साथ लह लाभ से आप अपने को बचाए जाएं और कोशिश करें मुख्तलिफ दबीर कायम करें। तो लिहाजा ईद मनाना सादगी के साथ और उनकी तमाम तकाज़ों को पूरा करना ये सुन्नत आइम्मा अलैहिस्सलाम है। तो लिहाजा ईद न मनाना गोया कहीं पर भी रिवायत से आया नहीं। खुद आप ये देखें कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के यौम शहादत के बाद इमाम हसन ने बाकायदे ईद की नमाज बजा लाई और ईद की जो मशहूर आमाल है अपना अंजाम दी। तो लिहाजा मेरा आपकी शरई फरीज़ा है ईद मनाएं इंतहाई सादगी के साथ, खुलूस के साथ, लह लाभ से अपने आप को बचाएं। यही आइम्मा अलैहिस्सलाम की सीरत है, यही आमीन जो है अपनाने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि इस बार हमारे रहबर की शहादत हुई है, तो आप ईद किस तरह मनाएंगे। गम बहुत बड़ा है कि हमारे रहबर मौज़िन की शहादत हुई है। ईद हम मनाएंगे पर सादगी के साथ बनाएंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, नमाज ईद पढ़कर, जैसे मौला हुसैन ने मौला अली की शहादत के बाद ईद मनाई थी। शुक्रिया। मेरा आपसे सवाल है कि इस बार आपने दौरा कुरान पे शिरकत की है, तो घर में फर्दन कुरान पढ़ना और यहाँ आके इज्तिमा में कुरान पढ़ने के क्या फायदे हैं। घर में और यहाँ पढ़ने में फर्क है। मैंने कहा घर में मैंने पढ़ा था, मेरा पिछले साल जो है वो खत्म नहीं हुआ, ईद से पहले मेरा कुरान खत्म नहीं हुआ। मैं जब यहाँ आई तो मेरा यहाँ पे ईद से पहले ही 27 रमजान को मेरा कुरान खत्म हो चुका था।
तो मैंने यहाँ ये सीखा, तजवीद भी सीखा, और ये 27 रमजान को हमारा खत्म कुरान भी हुआ। तो मेरी इंशाल्लाह अगले साल भी कोशिश है कि मैं इस दौरे कुरान में शिरकत करूं। वालेकुम अस्सलाम। इस बार आपने दौरा कुरान में शिरकत की, तो मेरा आपसे सवाल है कि घर में फर्दन कुरान पढ़ना और यहाँ आकर इज्तिमा के साथ कुरान पढ़ने में क्या फर्क है और आपको क्या फायदा हुआ? यहाँ हम आके डेली कुरान पढ़ते थे, पहले रमजान से लेके 30 रमजान तक, ठीक है। घर में हमें काम की वजह से टाइम नहीं मिलता था, इस वजह से हम यहाँ घर में नहीं पढ़ पा सकते थे, और यहाँ तफसील के साथ हर मतलब बिल्कुल सही से यहाँ कुरान पढ़ाया जाता था और अमाल होते थे, इस वजह से हम यहाँ पढ़ते थे। यहाँ जितनी भी ख्वाहरान मौजूद थी उन सब ने यही कहा कि इज्तिमा में कुरान पढ़ने का ज्यादा फायदा है, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा मालूमात हमें मिलती है और हमारी तजवीद और हमें तफसीर सबका मालूम होता है। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि रहबर की शहादत के बाद आप ईद किस तरह मनाएंगे, तो हमें सब ने यही जवाब दिया कि हम ईद सादगी से मनाएंगे। बस हम खुदा से यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे आखिरी इमाम ज़माना का ज़हूर हो, ताकि उनके साथ मिलके हम शोहदा का बदला ले सके और हम उनके साथ ईद मना सके। और खुदा से ये भी दुआ है कि खुदा हमें कुरान पे अमल करने की तौफीक दे। इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं इस शेर से कि बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, बेज़बानों को जब वो ज़बान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनहगारों को रमजान देता है। आप तमाम देखने वालों का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम।